तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज हिम्मत करके तुम्हारा भाई जा रहा है एक ख़तरनाक जगह। और सच में वो जगह यहाँ पे काफ़ी हॉन्टेड मानी जाती है। और आसपास अभी कोई घर है नहीं। मैं नीचे तक अपनी स्कूटी से आया और अभी जा रहा हूँ उस रास्ते में। आज जहाँ मैंने जाना है, जिस लोकेशन पे अभी मैं जा रहा हूँ भाई, बीच में है। और यहाँ से मेरे को अभी अंधेरे में जाने में वहाँ लगेगा कम से कम 15 मिनट। और ऐसे ही मुझे चढ़ते हुए जाना है। बाकी भाई भगवान से दुआ करूँगा कि कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ जाने से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि वहाँ पे किसी ने सुसाइड किया था। बाकी की कहानी मैं वहाँ आपको जाके बताऊँगा। अभी पहले चलते हैं उस रास्ते में। जंगल पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ और होप करता हूँ जल्दी पहुँच जाऊँ। तो भाई ये चैलेंज ले रहा हूँ मैं आज, और ये चैलेंज है पूरे रात का। जिन लोगों ने बोला था ना कि भाई तो आप सोलो नहीं जा सकता है, तुझे हमेशा कोई ना कोई चाहिए हॉन्टेड प्लेस पे जाने के लिए, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि भाई आज तुम्हारा भाई अकेले है और अकेले यहाँ पे सोलो कैंपिंग करेगा। और ऐसी जगह पे सोलो कैंपिंग करेगा कि भाई देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाकी अभी यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है सीन। मैं जा रहा हूँ भाई लोकेशन की तरफ। बाकी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि भाई अभी मैं तो जा रहा हूँ कैंपिंग करने के लिए, लेकिन पता नहीं आज बहुत रिस्क लेके जा रहा हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, अपना छोटा बैग और ज़्यादा कुछ है नहीं। बैग में मेरा एक मैट है, स्लीपिंग बैग है और एक बर्तन है, पानी ले जा रहा हूँ। तो भाई आ चुका हूँ उस लोकेशन पे और हिम्मत करके जा रहा हूँ भाई। और वो है सामने, देख रहे हो, ये है हवेली भाई। तो मैं पहुँच चुका हूँ भाई इसके नज़दीक। ये देखो सामने है, वो सामने तारा भी नज़र आ रहा होगा आपको। हिम्मत करके गया है तुम्हारा भाई। भाई आप लोग, मैं आप लोगों से एक बोलूँगा, देखो चैलेंज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चैलेंज को पूरा करना वो बहुत बड़ी बात है। इसका रास्ता कहाँ से है? रास्ता है नहीं भाई, दीवार टूटी हुई है, इधर से जाना पड़ेगा मुझे। ये देखो, ये है वो हवेली। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं टेंट इसके अंदर लगाऊं या टेंट इसके बाहर लगाऊं। भाई ये जो हवेली है ना, ये बहुत डेंजर हवेली है। मुझे अभी इसके अंदर जाने में थोड़ा सा घबराहट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड किया था काफ़ी टाइम पहले, लगभग हो गए 20-25 साल। तो तब से इन लोगों ने यहाँ पे ये जगह छोड़ दी, क्योंकि इस घर में सुसाइड किया था तो यहाँ पे वो उसने किसी को रहने नहीं दिया, घर वालों को। जो भी यहाँ रहता था उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था। तो 20-25 साल बाद मैं आया हूँ आज यहाँ पे। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 20 साल या 25 साल, लेकिन बोलते हैं कि 20-25 साल से यहाँ पे कोई नहीं रहता। देखो सारा बंजर है भाई, दरवाजे टूटे हुए हैं, अभी तो ये दिख रहा है। लेकिन भाई जाऊँगा, तुम्हारा भाई जाएगा इसके अंदर और देखेंगे भाई। और मैं अपने साथ, मेरे साथ वैसे घोस्ट डिटेक्टर वगैरह कुछ है नहीं। मैं विश्वास करता हूँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी में, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं भगवान पे ही भरोसा करता हूँ भाई।
अभी यहाँ पे ना सबसे पहले मेरे को ये डर है कि ये देखो जैसे जंगल है यहाँ पे, ये जैसे ये जंगल हो रखा है ना, तो कहीं यहाँ पे लेपर्ड वगैरह ना हो इसके अंदर, तो वही चीज़ देखनी पड़ेगी। गड्ढा भी हो रहा है भाई यहाँ पे, एकदम डर लग रहा है। तो यहाँ पे पानी रखते हैं और सबसे पहले मुझे इसकी शिनाख्त करनी पड़ेगी। पहले बैग यहीं पे रखता हूँ, एक बार इसका ओवरऑल अंदर जाके देखते हैं क्या है भाई यहाँ पे। हिम्मत करके जा रहा हूँ। इसको टेंट अपना बैग मैं यहीं पे रखता हूँ और अंदर घुसते हैं इसमें। अंदर घुसने के लिए यार मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं अंदर जाऊँ तो सेफ्टी के साथ जाऊँ, और क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कोई जंगली जानवर तेंदुआ वगैरह हो सकता है इसके अंदर। और भाई ऐसी जगह पे अक्सर चीज़ें छुपा होती हैं। मेरे को सच में मेरे को कुछ नहीं पता भाई। ये देखो यहाँ पे हैंड पंप भी फेंका पड़ा है, ये पुराना हैंड पंप है कोई। मेरे पास खुकरी है भाई, इसको आगे लेके चलेंगे ऐसे। खुकरी और टॉर्च मेरे साथ ही रहेगा। मेरे को एक हाथ से कैमरा भी हैंडल करना है तो खुकरी मेरे साथ रहेगी। देखते हैं भाई। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये टूटे हुए है। देखो भाई भयंकर। इस वाले में तो कुछ नहीं है भाई। अब ऊपर जाऊँ नहीं जाऊँ समझ नहीं आ रहा, जबकि मैं इसके इतने पास हूँ। ये भी सेम तरह का एक कमरा है, लेकिन यहाँ पे देखो टूट फूट कितनी हुई है और झाड़ी हो रही है भाई। समझ नहीं आ रहा यार अंदर जाऊँ नहीं जाऊँ। जाने का मन तो कर रहा है, एक राउंड ऊपर देख के आता हूँ, और अगर मेरे को कुछ दिक्कत आई तो मैं भाई रुकूंगा नहीं यहाँ पे। मेरे को थोड़ा सही लगा तो मैं तभी यहाँ पे रुकूंगा। घर में वैसे भाई इसको बोला जाता है भूतिया हवेली। मैं यहाँ पे आके बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बुरा लग सकता है। तो जो भी है माफ़ करना, मेरा कोई वो नहीं है ऐसा। लेकिन यार मैं इसके ऊपर चढ़ूँ कहाँ से, क्योंकि ये टूटा हुआ है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। इसकी जो सीढ़ी है ना वो ही नहीं है इस पे। ऊपर जाने के लिए कैसे चढ़ूँ मैं, वरना इसकी छत पे मैं टेंट लगा सकता था। ऐसा करता हूँ इसी के आसपास यहीं पे कहीं पे मुझे ऐसा लगा यहाँ से कुछ हुआ अभी। देखो भाई यहाँ से भी रास्ता नहीं है, बट मैं यहाँ से चढ़ सकता हूँ, बट रिस्क रहेगा मेरे लिए चढ़ना अगर मैं यहाँ से ऊपर चढ़ के जाता हूँ तो। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये नीचे की तरफ है ना, यहाँ पे कहीं पे टेंट लगाता हूँ। तो भाई मैं इसके अंदर तो जा नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है अंदर जगह नहीं है। लेकिन तुम्हारा भाई इसी के ही सामने लगाएगा टेंट यहीं पे, और टेंट वगैरह मैं लेके आया हूँ अपने साथ, बाकी सेफ्टी वेपन भी है। देख लेंगे यार जो होगा। इतना तुम्हारा भाई डरता तो यहाँ आता नहीं। बट पता नहीं मेरे को ना एक अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे मैं आगे को देख रहा हूँ तो पीछे की तरफ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कुछ मूवमेंट हो रहा है।
जब तक टेंट ही नहीं लगता तब तक मेरी ऐसी दिमाग ख़राब रहेगा भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट मेरे पीछे कुछ है, तो पीछे को देखकर ही काम करता हूँ थोड़ा, जिससे ये रहेगा कि भाई थोड़ा सा अपना डर भी ख़त्म होगा। वैसे तो डर किसी चीज़ का है नहीं, लेकिन जब भी मैं अंकुर भाई को अपने साथ लाया हूँ ना, हमेशा टेंट छोड़ के भागे भाई। मेरे आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि मेरे को आज तक कुछ ऐसा दिखा नहीं, महसूस बहुत हुआ है। और अगर मुझे यहाँ पे भी महसूस हुआ तो शायद हो सकता है मेरे को रात को यहाँ से भागना पड़े जंगल, लेकिन टेंट में अपने को दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर की जो कहानी है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। मेरी नज़र पीछे ही है भाई। यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत है भाई, अगर मुझे कैंप फायर के लिए कुछ छोटी मोटी भी लकड़ियाँ मिल गई ना तो सही रहेगा मेरे लिए, तो वो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। थोड़ा अकेले में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है भाई जब शूट भी करना रहता है, कैमरा भी रखना रहता है, और ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग कर रहे हो तो समझ लो भाई कैसी हालत होगी। यहाँ की कहानी बताऊँगा ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले मैं टेंट पिच करता हूँ फटाफट से। चलो अपना टेंट तो लगा यहाँ पे, टेंट अपना पिच हो गया है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, लकड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है भाई। अगर लकड़ियाँ नहीं रहेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भाई लकड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर लकड़ियाँ नहीं होंगी ना तो नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ सकती है। तो मैं क्या करूँगा, अभी लकड़ियाँ ढूंढूंगा यहीं आसपास। टेंट के आसपास ही हूँ, जैसे ये वाली, ये देखो एक लकड़ी और मिल गई, ये वाली। यहाँ पे है लकड़ियाँ भाई। यहाँ पे लकड़ियाँ हैं। कुछ आवाज़ सुनी आपने? ऊपर साइड से आवाज़ आई कहीं से, इधर कहीं से आवाज़ आई भाई। तो मैं जाता हूँ भाई, लकड़ियाँ जलाता हूँ। ऊपर साइड से कुछ आहट सा जैसी आई मुझे, मैं लकड़ियाँ जलाता हूँ।
इतनी लकड़ी अपने को मिल चुकी है भाई। ओह भाई, और तुम्हारा भाई लकड़ियाँ ले आया है। हालत ख़राब है, लेकिन अभी तक तुम्हारे भाई ने हिम्मत रखी है यहाँ पे। एक बार मेरे को अभी आवाज़ आई थी ऊपर साइड से, बट मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन यार मैं टाइम से लकड़ी लेके नीचे आ गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। और जो मेरी खुकरी है वो मेरे पास ही रहेगी भाई। सेफ्टी वेपन यहीं पे है मेरे बगल में, और जब भी मेरे को कोई दिक्कत होगी, वैसे बोला जाता है अगर तुम्हारे पास चाकू, खुकरी या कुछ इस टाइप की चीज़ हो तो जो ऐसी एक्टिविटी होती है वो आपके पास नहीं आती है। पहले यहाँ पे आग जलाते हैं भाई। जो आवाज़ मैंने सुनी अभी आपने सुनी, फटाफट से सबसे पहले यहाँ पे कैंप फायर जलाते हैं भाई। आग जलना एक शुभ संकेत है। मैंने यहाँ पे आग जला ली है। अरे यार, आगे बुझ गई। समझ नहीं आ रहा है यार, आग जलेगी भी या नहीं जलेगी। अगर आग नहीं जली ना तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। लाइटर भी बहुत गर्म हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ पॉलीथीन वगैरह है, मैं चेक करता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पे नमकीन है, इस तो पैकेट का देखता हूँ मैं। और मैंने आग अपने बहुत पास लगाई हुई है भाई अभी, तो ये जल गई है। चलो, कुछ तो काम आया। थोड़ा डर ख़त्म हो रहा भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है ये आग देख के। चलो, फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक है। पीछे भी मैंने चेक कर लिया है, और बाकी भाई जो भी है यहाँ पे थोड़ा पानी छिड़क लेते हैं। बोलते हैं कि जब भी आप ऐसी जगह में जाओ तो अनाज या पानी थोड़ा सा भूमि में ऐसे डाल देना। बाकी आग अपनी जल रही है यहाँ पे। सच में यार, ऐसी जगह पे ना भूख नहीं लगती कभी भी। दूसरी जगह लगाता हूँ। तो भाई मैं अपने पास गैस कैन वगैरह लाया ही हूँ। मुझे बार बार कैमरा इधर उधर रखना पड़ रहा है, और उससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है भाई। ये भूख तो लग नहीं रही वैसे यहाँ पे। ये आ गया अपना स्लीपिंग बैग। बाकी सूप है अपने पास, तो मैं सूप पी सकता हूँ। और सूप पीते पीते ही मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँगा कि यहाँ हुआ क्या था आखिर, और आखिर क्यों यहाँ पे 25 सालों से ऐसे इसको पूरा, हाँ, ऐसी कंडीशन में ये घर है
25 सालों से। आखिर क्यों? तो ये 20-25 साल पुरानी बात है भाई, और वही मैं आज आपको बताऊंगा। साथ में क्या करते हैं, अपने लिए यहाँ पे पहले मैं सूप बना लेता हूँ, क्योंकि भाई नीचे से यहाँ तक आना 15 मिनट का जो सफ़र था भाई, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और अंदर से डरा भी हुआ था काफ़ी कि वहाँ पे जाके कैसा होगा, कहीं लेपर्ड तो नहीं होगा अंदर या कुछ ऐसा तो नहीं होगा। अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन जो वो एक दो बार मेरे को जो कुछ फील हुआ है और एक साउंड आया था, बट मैं इतना ओवर थिंकिंग करता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। हवा भी बहुत तेज़ चलने लग गई है यहाँ पे। और अभी मेरे को यहाँ पे आए लगभग 1 घंटा होने वाला है भाई, और अभी तक तो मैं उसके अंदर तो जा नहीं पाया, लेकिन बाहर ही मैंने टेंट लगा दिया है। और ये जगह यहाँ पे कोई नहीं आता भाई, और आएगा भी क्यों भाई? एक तो आप देखना ना कैसी जगह में ये घर है। इसका मैं आपको कल सुबह ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ रुका तो पूरी रात, वरना मेरे को लग नहीं रहा है जिस हिसाब से पीछे मूवमेंट हो रहे हैं, मेरे को हलचल सुनाई दे रही है ना। अभी भी पता है दिल अंदर से बहुत धक 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 कर रहा है, और ऐसे में मेरे पास घोस्ट डिटेक्टर भी नहीं है, कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि घोस्ट डिटेक्टर लेके जाओ, लेकिन वो काफ़ी महंगा है भाई। लेकिन क्या उससे सच में वो होता है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो एक बार ज़रूर बताना। वेज सूप है भाई। बोला जाता है जो लड़की थी ना वो अपने नैनीहाल में रहती थी, मतलब नानी के यहाँ, यहाँ उसका नानी का घर था, और यहाँ पे उसको वो लोग काफ़ी परेशान करते थे, जो उसके मामा थे, मामा के बच्चे थे, वो काफ़ी परेशान करते थे। तो जब उसका रिज़ल्ट आया था 10वीं का, पहले से लोग ना 10वीं के रिज़ल्ट को बहुत बड़ा वो समझते थे कि अगर उसमें फ़ेल हो गया तो ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। तो उसने क्या किया, उसका रिज़ल्ट शायद ख़राब हो गया 10वीं का, तो जितना मैंने सुना है भाई, तो उस वजह से यहाँ पे उसने सुसाइड कर लिया, घर में ही उसने भाई उसने जहर खा लिया था यहाँ। और उसके बाद उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और उसके बाद से ही उसने यहाँ शुरू कर दिया है, मतलब परेशान, मतलब जिन लोगों ने उसको टॉर्चर किया था उसने उन लोगों के साथ उनको भी नहीं बख्शा। उसने मतलब रात रात को वो लोग बोलते थे, मतलब एक तो उसमें इतना, जब वो एक को दिखी ना उसकी मौत के बाद, कम से कम 1 महीने बाद, उसके चाचा लगते थे जो, उसको जब दिखी तो वो मतलब इतना डर गए कि वो पैरालाइज़ हो गए भाई। तो वो बोलते थे कि जैसे यहाँ बाथरूम, तो आपको पता है यहाँ सेपरेट एक साइड में रहता है, उस साइड आपने देखा बाथरूम था, वो बोलते थे कि जैसे रात होती थी बाथरूम से रोने की आवाज़ आती थी। मैं अभी आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, पीछे से मुझे कुछ मूवमेंट सुनाई दे रहा है भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो सूप देखो, सूप रेडी हो गया है मेरा। और सच में पीछे से ना, मैं अभी स्टोरी सुना रहा था तो पीछे से ऐसा लग रहा है भाई कि कोई, या तो हवा चल रही है या तो कुछ ऐसा हो रहा है कि पीछे से कुछ मूवमेंट हो रहा है भाई। टॉर्च मेरे हाथ में ही है भाई तब से, और ना मैंने सर से अपना हेड टॉर्च उतारा है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो भाई वही था, तो उसने परेशान करना शुरू कर दिया भाई। बाथरूम से रोने की आवाज़ें आती थी 12-12 बजे रात, और उसके जो चाचा थे वो पैरालाइज़ हो गए थे। और भाई यहाँ तक, यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो लोग बताते हैं
कि यहाँ पे जो उनके घर में भी रिश्तेदार आते थे उनको तक वो दिखती थी और बोलती थी कि इन लोगों ने मेरे को मारा, इन लोगों की वजह से मैं मरी हुई हूँ। और अक्सर जो इनके घर में सोता था रात को किसी ना किसी का डेली गला दबता था, तो वो गला दबा देती थी भाई। जिन मरता नहीं था आदमी, बट वो एक होता है ना भाई, अपना एहसास कराना, अपनी एक फीलिंग करानी कि हाँ भाई, लोगों को फ़ील कराना कि मैं हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया, अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगी। तो बाद में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो लोग तांत्रिक वगैरह लेके आने लग गए घर में यहाँ पे कि पूजा पाठ कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो वो और ज़्यादा चिढ़ गई। तो यहाँ पे जो भी आता था आसपास, वो किसी को नहीं बकसती थी भाई, किसी को भी नहीं। और बोला जाता है कि यहाँ पे दिन के उजाले में भी वो ऐसे यहाँ पे घूमती रहती है चारों ओर इसके। काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, वही कपड़े उसके, जिस कपड़े में उसकी मौत हुई थी, वही सूट पहन के वो आसपास घूमती रहती है। चलो भाई, यहाँ की कहानी मैंने आपको बता दी। और खाना, भाई मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को भूख नहीं लगी है, फिर भी मैं अब खाना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ना। टेंट से बाहर तो मैं जाने वाला हूँ नहीं कहीं। अभी आग जल रही है अपनी, और इनको भी लगाते रहते हैं। जितनी आग जलेगी उतना सही है भाई मेरे लिए, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी भी मेरे पास नहीं आएगी। ये प्लास्टिक के कागज़ वैसे मैं जलाता नहीं था, लेकिन आज मुझे जलाने पड़ रहे हैं भाई, क्योंकि आग कभी भी बुझ भी सकती है। तो भाई अभी अभी मैं बना रहा हूँ अपने लिए मैगी, और मैंने वैसे कागज़ जला दिया, मुझे जलाना नहीं था। और ये इसमें मैंने मैगी डाल दी है। सूप भी मैं पी रहा था, मैगी के लिए पानी ज़्यादा हो गया, इतना काफ़ी है। बाकी नीचे को भी काफ़ी अंधेरा है भाई। सामने ट्राईपॉड आप देख सकते हो सामने, यहीं से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसको बार बार मुझे चेंज करना पड़ रहा है। एक लाइट मैंने यहाँ पे लगाई है, इस साइड को तो मैं क्या ही बोलूँ, ऊपर को पूरा अंधेरा है। मैगी पका ले गया फटाफट। तो भाई मैगी अपनी बन चुकी है भाई। तो मैगी अपनी बन चुकी है, इसको उठा के सीधे रखते हैं, बहुत गर्म है। भाई कैसे पकड़ूं इसको, इस साइड से कम गर्म है। तो भाई बाहर आग जल रही है और अपनी मैगी आ चुकी है अंदर। तो मैं आ चुका हूँ अंदर भाई। ओवर थिंकिंग बहुत होती है भाई, जब भी आप ऐसी जगह पे कैंपिंग करते हो ना। अभी टेंट के अंदर आके अच्छा लग रहा है, और बाहर से अपनी बढ़िया कैंप फायर जल रही है। बाकी चम्मच नहीं है भाई, इससे ही खाऊंगा। अभी तक तो फ़िलहाल ठीक था, लेकिन मेरे को डर है कि अभी तक तो लकड़ियाँ थी, और लकड़ियाँ अब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार कि टेंट वेंट बंद कर लो भाई सारा,
मैगी अच्छी बनी है। इससे पेट भर जाएगा भाई अपना। कुछ तो है भाई, बाहर कुछ तो है, मूवमेंट जैसा हो रहा है। हट! भाई मैं तो क्लियर बाहर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है। तो भाई खाना मैंने खा लिया है। अब बाहर से अपना जो ट्राइपॉड है, फ़ोन है, वो ले आता हूँ, और लाइट भी है उसे भी अंदर ले आता हूँ भाई, क्योंकि टेंट के अंदर ही सेफ्टी है। देखता हूँ भाई, आग जल रही है अपनी, एक लाइट वहाँ पे है। टेंट में आ गया हूँ मैं। बाकी इसको ना थोड़ा दूर करूँगा, क्योंकि टेंट के बहुत पास है। हाँ, अब जाके ठीक है। हवा चली तो दिक्कत हो सकती है ना। अब चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भाई यहाँ से नहीं हिलना, सो जाना है भाई, कुछ भी हो जाए। रात के यहाँ पे भाई अभी 1:30 बज चुका है, नींद नहीं आ रही यार। और ऊपर से जो ये लाइट थी ये भी बंद हो गई है। बाहर भी पूरा अंधेरा है। अभी थोड़ा सा अपने अंगारे है कोयले में, लेकिन बुझ चुका है। कैंप फायर भी अपनी बुझ चुकी है, थोड़ा सा अंगारे बचे हुए उसमें। अब 1:30 बज गया भाई, नींद नहीं आ रही है। जैसे ही कुछ सोच रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं यार। मुझे पता है, मैंने आप लोगों को जो स्टोरी बताई थी ना, मुझे उसी लड़की के सपने दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे वो देखो, और मैं अभी यहीं पे हूँ।
अभी मैं उठ चुका हूँ भाई, सुबह के 6 बज चुके हैं। बाकी नींद कल रात उतनी प्रॉपर नहीं आई भाई। सुबह ही मैं सोया हूँगा 4 बजे के आसपास। रात भर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आवाज़ आने में ही थी। आंखों में नींद है अभी भी, नींद पूरी नहीं हुई भाई। अब जाते थोड़ा सा बाहर, अभी थोड़ा दिन का टाइम है। बाकी मैं जस्ट इसी के सामने हूँ। एक बार अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्रोन शॉट। सच में यार, ना भूख लग रही है ना कुछ। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब है। भूख ही नहीं लग रही है यार। कल रात मैगी खाई थी, सूप पिया था, उसके बाद से अभी तक कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। पेट में भी अजीब सा हुआ है। मैं आपको एक बार यहाँ पे एक ड्रोन शॉट दिखाते हैं इसका, और फिर मैं फटाफट घर को जाता हूँ यार। मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो है भाई यहाँ पे। देखो, वो फील हो रही है। और देखो, आप पहले ड्रोन शॉट देखो, और कैसी जगहों में ये घर है, क्योंकि कल रात तो मैं दिखा नहीं पाया आपको। मैं दिखाता हूँ अभी मैं कहाँ पे हूँ और कैसी जगह में ये घर है। तो दोस्तों, अब बारी आ गई है यहाँ से जाने की, और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ घर की तरफ। सच में यार, एक चीज़ बोलूँगा लास्ट में। देखो, ऐसा नहीं होता जैसे लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे इतना सब कुछ है। ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ, एक जो फील है, एक खालीपन सा है, जो आवाज़ें हैं, वो मैंने फ़ील की भाई यहाँ पे। क्योंकि मेरे माइंड में वही चल रहा था। मैं ओवर रिएक्ट या ओवर थिंकिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने ओवर रिएक्ट नहीं किया। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई, चैलेंज तुम्हारे भाई ने एक्सेप्ट किया। अब तुम्हारा भाई यहाँ से जा रहा है घर को। भाई देखो कैसा घना जंगल है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, और अभी मुझे यहाँ से जाना है अपने घर को। तो गाइज़, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लेकिन यार, मेरे चैलेंज करने से आप लोग ऐसे चैलेंज करने मत चले जाना। और भाई, लाइक तो बनता है भाई, और सपोर्ट करो यार दोस्तों। एक लाइक तो कर ही सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नया है यहाँ पे। गाइस, ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ, और अगली बार मैं शायद कुछ नया लेके आऊँ। फिर मिलते हैं इस तरह के एक घोस्ट डिटेक्टर या कुछ अपने पास कुछ ऐसी डिवाइस लेके आऊँ। गाइस, फिर मिलते हैं, छोड़ते हैं इस जगह को। लेकिन मेरा यही कहना है गांव वालों से, जो भी यहाँ पे आने में थोड़ा सा डरता है, कि भाई ज़्यादा सोचो मत, और आ सकते हो आसपास। दिन में या वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, बट थोड़ा कैंपिंग वगैरह करना थोड़ा सा अवॉइड करना। और फिर मिलते हैं गाइस इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।